दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्लड। ब्लड के बारे में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। ब्लड क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है और उससे उसके कार्य क्या रहते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड रहता है, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। किसके फॉर्म में? इन द फ्लूइड फॉर्म। बॉडी में इन द फ्लूइड फॉर्म में ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है ब्लड को। ब्लड इज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ। ब्लड क्या है? ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों? बिकॉज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। ये क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, एंड CO2 फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू लंग्स। और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी के पार्ट से कहाँ तक ले जाता है? लंग्स तक के। ठीक है, तो ये इसलिए इसको क्या बोला गया? फ्लूइड ऑफ लाइफ। इसलिए इसको क्या बोला? फ्लूइड ऑफ लाइफ बोला गया, फ्लूइड ब्लड को। ठीक है, सेकेंड चीज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इट कैरी न्यूट्रिशन सब्सटेंस। क्या करता है? न्यूट्रिशन सब्सटेंस को कैरी करता है फ्रॉम द, कहाँ से? फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से इसको कैरी करता है न्यूट्रिशन सिस्टम को एंड हार्मोन्स को फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, और हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से टू ऑल द टिश्यू। कहाँ तक? ऑल द टिश्यू तक के कैरी करता है। ठीक है, इसलिए इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है, क्योंकि ये कैरी करता है न्यूट्रिशन सब्सटेंस कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से, और हार्मोन कहाँ से कैरी करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से, पूरे ऑल टिश्यू तक। इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोला जाता है। ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी। ये क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से बचाता है, एंड गेट रीड ऑफ, और छुटकारा दिलाता है, गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है और अनवांटेड सब्सटेंस है, इससे छुटकारा दिलाता है थ्रू किडनी। किडनी मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ये वेस्ट प्रोडक्ट या अनवांटेड सब्सटेंस को ले जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है? जो वेस्ट और अनवांटेड सब्सटेंस है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है शरीर के। तो आई होप सो आपको ब्लड समझ में आया। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोला जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ऑल पार्ट्स से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। ठीक है, इसलिए इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोला गया। इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोला गया? क्योंकि ये क्या करता है? ये क्या करता है? जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस रहते हैं, जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस रहते हैं उनको डाइजेस्ट ट्रैक्ट से, और जो हार्मोन्स रहते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड से ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑल द टिश्यूज तक ले जाता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोलते हैं? इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ ब्लड को इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। ठीक है, पैथोजन से हम प्रोटेक्ट करता है, और जो अनवांटेड और अनवांटेड जो सब्सटेंस रहते हैं और वेस्ट जो प्रोडक्ट रहते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू, किडनी के द्वारा। ठीक है, आई होप सबको ब्लड समझ में आया होगा। ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज क्या है उसकी? ठीक है, गुण धर्म क्या है? तो कलर कैसा रहता है ब्लड का? रेड रहता है, लेकिन आर्टेरियल ब्लड रेड रहता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड रहता है, रिच अमाउंट में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए आर्टेरियल ब्लड रेड रहता है। पर्पल रेड जो रहता है वीनस ब्लड रहता है, बिकॉज ऑफ डीऑक्सीडेटेड, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, इसलिए ये रेड पर्पल रहता है, वीनस रहता है, ब्लू रहता है थोड़ा सा। ठीक है, वॉल्यूम की यदि बात करें तो 4 से 5 लीटर सामान्य एडल्ट एडल्ट हेल्दी पर्सन में ब्लड पाया जाता है। और ये इसकी HB की यदि बात करें, ठीक है, HB की यदि बात करें 12 to 6 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है परसेंट, ग्राम परसेंट। रिएक्शन की और पीएच की यदि बात करें तो स्लाइटली अल्कली रहता है ये। पीएच की बात करें तो 7.4 पीएच रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि बात करें, टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 1.05 to 1.061। ठीक है, ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.092 से लगा के 1.01। ठीक है,
यदि प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.022 से लगा के 1.026 तक रहती है। तो आई होप सो आपको प्रॉपर्टीज भी समझ में आए होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन कैसे हुआ, ब्लड कैसे बनता है, ठीक है। मतलब ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। तो पहला रहता है ब्लड सेल, 45% ब्लड सेल्स रहती है और प्लाज्मा 55% रहता है, ठीक है। तो जो ब्लड सेल्स रहती है इसमें भी 3 सेल पाई जाती है, WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं हम, RBC जिनको रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तीसरी प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो रहता है 55% रहता है, जिसमें सॉलिड जो सॉलिड पार्ट रहता है 7 to 8%, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन आता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड में भी आता है एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस आते हैं सॉलिड में, ठीक है। वाटर कंटेंट की यदि बात करें 92 से 93% वाटर कंटेंट रहता है प्लाज्मा में। गैसेस की बात करें नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। आई होप सबको कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्लाज्मा। दो टर्म हमने आपने सुनी होंगी, प्लाज्मा और सीरम। तो प्लाज्मा क्या है, ये स्टाउट कलर लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, ठीक है। मतलब हल्का पीले रंग का पदार्थ रहता है लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। ये 91 से 92% इसमें वाटर रहता है और 8 से 9% सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। प्लाज्मा क्या है, स्टार वो कलर लिक्विड, ठीक है, हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। ओके। सीरम, सीरम क्या है, सीरम भी क्या है, क्लियर स्टार कलर फ्लूइड रहता है। ये भी हल्के पीले रंग का पदार्थ रहता है, लेकिन दैट ओजेस फ्रॉम जो निकलता है, ठीक है, काय से निकलता है, ब्लड क्लॉट से। जब ब्लड क्लॉट होता है तो उसमें से हमको हल्के पीले रंग का पदार्थ क्लियर, ठीक है, निकलता है, ओजेस फ्रॉम ब्लड, ठीक है। उसको हम सीरम बोलते हैं। उसमें क्या होगा, सीरम में फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। इसमें क्या होगा, सीरम में फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। जो फाइब्रिनोजन रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, एंड ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड, और ब्लड सेल ट्रैप्ड हो जाती है इन द फाइब्रिन एंड फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट। और क्या फॉर्म करती है, ब्लड क्लॉट फॉर्म करती है। तो सीरम में क्या रहेगा, स्टार कलर फ्लूइड रहता है, जो ओजेस निकलता है, जो ओजेस फ्रॉम ब्लड क्लॉट से बाहर निकलता है, उसी को हम सीरम बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में और एक नेटवर्क बना लेता है जिसमें ब्लड सेल ट्रैप्ड हो जाती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो सीरम क्या हुआ, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन माइनस कर दीजिए आप प्लाज्मा में से, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीरम मिल जाएगा, ठीक है। फाइब्रिनोजन माइनस कर दीजिए प्लाज्मा में तो आपको सीरम मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा सीरम और प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, तो फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड देखने जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, पहले न्यूट्रिटिव फंक्शन है, मतलब न्यूट्रिशन सब्सटेंस को कैरी करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, सोडियम पोटेशियम, इनको कैरी करता है डाइजेस्ट सिस्टम से, ठीक है। और ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, जिससे हमारे जो बॉडी को हेल्थ मिले, ग्रोथ मिले, ठीक है। तो न्यूट्रिशन फंक्शन इस प्रकार परफॉर्म करता है। सेकेंड, रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, ब्लड जो रहता है हमारे जो एल्वेलाई ऑफ लंग्स रहते हैं वहाँ से ऑक्सीजन ऑल पार्ट्स या ऑल टिश्यू तक ले जाता है, और ऑल टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ले जाता है, लंग्स तक, ठीक है। रेस्पिरेटरी फंक्शन। थर्ड, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ब्लड जो रहता है, जो अनवांटेड सब्सटेंस जो रहते हैं, ठीक है, अननेसेसरी जो सब्सटेंस रहते हैं उनको हमारे स्वेट, लीवर, किडनी, इनके थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलने का काम भी करता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन इस तरह हुआ। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, जो ब्लड रहता है ये हार्मोन्स और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड रहते हैं, वो अपना हार्मोन का करते हैं डायरेक्ट इनटू द ब्लड,
तो ब्लड क्या करता है, उनको टारगेट ऑर्गन तक के ले जाता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स को। ठीक है, इस तरीके से उसका एक फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, जो हमारा ब्लड है ये वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट करता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ। ठीक है। छठा, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। दोस्तों जो अपना ब्लड है ये एक्ट एज अ बफर की तरह एक्ट करता है और एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है। सातवां, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड रहता है दोस्तों ये थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म परफॉर्म करता है और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, मतलब हीट गेन और हीट लॉस के थ्रू। ठीक है, आगे बात करें स्टोरेज फंक्शन। ब्लड स्टोरेज फंक्शन का भी काम करता है, जैसे कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है, सोडियम है, पोटेशियम, इनको स्टोर करके रखता है। ये डायरेक्ट सोर्स रहता है जब पेशेंट जब व्यक्ति को स्टारवेशन या इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत रहती है तो ये उनको प्रदान करता है। तो इस प्रकार स्टोरेज फंक्शन भी परफॉर्म करता है। लास्ट जो फंक्शन है डिफेंसिव फंक्शन। जो ब्लड रहता है ये डिफेंसिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। क्यों? ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। क्यों? कैसे क्या? हमारी ब्लड में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और ब्लड डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी, जो हमको फॉरेन बॉडीज से या डिजीज से बचाने में काम करती है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इस प्रकार डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करती है। आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आई होगी ब्लड की। थैंक यू सो मच।